18 दिसंबर वाला पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर है। हिंदी अनिवार्य का पेपर है जो आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। अगर आप हिंदी के पेपर में 18 दिसंबर को पूरे 70 मार्क्स हैं वो लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको पढ़ना है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो पूरा पेपर है वो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक दे रखा है, यानी आपको जो आपके जो रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको आपके रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट। और हिंदी का ये पेपर आपके 70 नंबर का होने वाला है। तो पूरे 70 नंबर आप भी फोड़ सकते हैं 18 दिसंबर को, बट आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है। और कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है, हिंदी अनिवार्य का पेपर है आपके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में दोनों साइड आपके बार कोड लगे हुए हैं और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1103। और सभी विषयों का जो पेपर कोड है वो आपके अलग अलग है। और सबसे पहले आप देख सकते हैं सामान्य अनुदेश दे रखे हैं आपको कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक लिखे। तो रोल नंबर है वो दोनों साइड में लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है अंकों में और यहाँ पर लिखना है आपको शब्दों में। और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं, पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और सेक्शन ए दिया गया है। इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गद्यांश दिया गया है कि हमारे यहाँ शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान के संप्रेषण की विधि है और विधि का अर्थ है सिखलाना, लेकिन हमें सिखलाएंगे क्या, इसके लिए हमारे यहाँ शब्द है विद्या। तो ये पूरा गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि हमारे यहाँ शिक्षा को क्या माना गया है। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके परमार्थ और बे ऑप्शन में आपकी बुद्धि और स ऑप्शन में ज्ञान के संप्रेषण की विधि और द ऑप्शन में आपके मूल्य। उसके बाद में सेकंड है आपके कि समाज के लिए कौन सी विद्या अधिक उपयोगी रहती है। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके अरबकारी और बे ऑप्शन में आपके परमार्थकारी और स ऑप्शन में आपके बौद्धिक और द ऑप्शन में आपके सामाजिक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि विधि का क्या अर्थ बतलाया गया है, यानी जो विधि है उसका क्या अर्थ बतलाया गया है। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके विद्याता और बे ऑप्शन में आपके न्याय और स ऑप्शन में आपके सिखलाना और द ऑप्शन में आपके पढ़ाना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि परमार्थकारी विद्या से किससे जुड़ते हैं, यानी परमार्थकारी विद्या है उसे किससे जुड़ते हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर आपके व्यष्टि और बे ऑप्शन में आपके समष्टि और स ऑप्शन में आपके भाषा और द ऑप्शन में आपके मूल्य। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। 5वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, यानी इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि विद्या क्या है। तो विद्या के बारे में बताना है और ये कितने प्रकार की होती है ये भी आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, सेकंड प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये पद्यांश है आपके कि साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं। तो ये पूरा पद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में भी आपको पहले मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं, बहु चयनात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं कि काव्यांश में कौन सा रस विद्यमान है। तो ए ऑप्शन में है आपके भयानक, बे ऑप्शन में आपके
विबतस, और स ऑप्शन में आपके श्रृंगार, और द ऑप्शन में आपके वीर। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि भय से भागे, इसमें अलंकार है। तो ए ऑप्शन है आपके यमक, ब ऑप्शन है आपके अनुप्रास, और स ऑप्शन है आपके श्लेष, और द ऑप्शन है आपके उपमा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है कि प्रक्रमित में उपसर्ग कौन सा है। तो ए ऑप्शन में आपके अनु, और ब ऑप्शन में आपके नि, और स ऑप्शन में आपके पर, और द ऑप्शन में आपके तय। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके साक्षी कौन है। तो ए ऑप्शन में आपके जन, ब ऑप्शन में आपके पुस्तकें, और स ऑप्शन में इतिहास, और द ऑप्शन में आपके प्रकृति। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश से काव्यांश से इसका उचित शीर्षक आपको लिखना है, और भारतीय औरों से श्रेष्ठ क्यों है, यह आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये जो पद्यांश आपको दे रखा है, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो ये पूरा पद्यांश है, ये पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश और दिया गया है, ये वाला। अगर आप इसकी व्याख्या बनाना चाहते हैं तो इसकी बना सकते हैं, बट दोनों में से एक की आपको सप्रसंग व्याख्या बनानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपको गद्यांश दे रखा है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, और इसके अथवा में भी एक गद्यांश आपको दिया गया है, दोनों में से एक गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके खंड ब है, और इसमें 5वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें टोटल 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि रजनी, उसके बाद में रिक्त स्थान द्वारा लिखित दूरदर्शन का एक धारावाहिक है। तो इसमें मनु भंडारी या शेखर जोशी, दोनों में से एक आएगा, जो आपको करेक्ट लगता है वो आपको फिल करना है। दूसरा है आपके कि पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी कहलाता है। तो इसमें रेजानी पानी आएगा या खारा पानी आएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि अपू दुर्गा के पालतू का नाम भूलो है। तो इसमें कबूतर आएगा या फिर कुत्ते आएगा। और प्रश्न संख्या 4 है लॉर्ड कर्जन भारत में बनकर आए, वायसराय या फिर जनरल। और 5वां प्रश्न है गाय या फसल काटने का औजार है। तो इसमें दरांती आएगा या संडासी आएगा। और 6ठा प्रश्न है स्वीति हिमाचल प्रदेश की एक क्या है। तो इसमें खंड आएगा या फिर तहसील आएगा। तो 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें जो आपको करेक्ट लगता है वो वाला विकल्प आपको रिक्त स्थान में लिखना है। प्रश्न संख्या 6 आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं। यानी पहला प्रश्न है कि मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है, यानी जो मासिक वेतन है उसको पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है। और दूसरा प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन को नाना भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न है कि बिरादरी का यही सहारा है, यह किससे कहा, किसने किससे कहा। और प्रश्न संख्या 4 है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, किन 5 तत्वों से बना है, उन 5 तत्वों के नाम लिखने हैं। 5वां प्रश्न है चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। और प्रश्न संख्या 6 है गानपन का क्या अर्थ है, यानी गानपन का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, यह आपको लिखना है। 7वां प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7 से 10, ये आपके 2-2 नंबर के हैं। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को प्रताप का घर क्यों कहा है। और 8वां प्रश्न है शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। और 9वां प्रश्न है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। और 10वां प्रश्न है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके, और खंड 6 में प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी। और दूसरा प्रश्न है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक बताने हैं आपको कौन है। और तीसरा प्रश्न है बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी। और प्रश्न संख्या 4 है रेजानी पानी किसे कहते हैं। 12वां प्रश्न है आपके कि कोई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है।
और प्रश्न संख्या 13 है लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। और प्रश्न संख्या 14 है काम करते हुए बेबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया। और उसके बाद में खंड द है आपके सेक्शन डी है, इसमें प्रश्न संख्या 16 है कि विद्यालय के विज्ञान क्लब द्वारा पर्यावरण संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इस पर आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके फीचर लेखन में ध्यातव्य बातों को स्पष्ट करें। और प्रश्न संख्या 18 है जनसंचार की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें है पर्वत की निचली भूमि, तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा वाक्यांश के लिए वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके भेद हैं वो आपको लिखने हैं बताने हैं। और प्रश्न संख्या 21 है कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी बताइए, यानी संयुक्त वाक्य की आपको परिभाषा लिखनी है और इसके उदाहरण बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है अपने ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों तथा डेंगू मलेरिया के उपचार हेतु चिकित्सकों के टीम भेजने हेतु कार्यालय जो पत्र है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और ये निबंध कितने शब्दों में लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है। और ये 7 नंबर का है आपके, जिसमें पहला है आपके कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, दूसरा है जल संरक्षण हमारा दायित्व है, तीसरा है सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और प्रयोग, और 4 नंबर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये 4 निबंध है, इन 4 में से एक निबंध आपको लिखना है 300 शब्दों में, जो आपको अच्छा जिस टॉपिक पर आप अच्छे से लिख सकते हैं उस टॉपिक पर आपको लिखना है। तो ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो में आपको दिया है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।